पास अपने उपनिषद की किताबें हैं? जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक 6 से शुरू करते हैं। कोई इस श्लोक को पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ूं? ठीक है। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ 6 से। हाँ, तो आप एक एक लाइन पढ़िए, फिर वी विल रिपीट आफ्टर यू। ओके ओके प्रभु जी। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर। श्लोक पढ़िए। श्लोक प्रभु जी। ओके। यस्तु सर्वाणि भूतान्यानम। मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं माता जी, आप अनुवाद पढ़िए, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। ठीक है। ओके यस्तु सर्वाणि भूतानि, दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ओके। यस्तु यस्तु सर्वाणि सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो विजुगुप्सते। हाँ, अनुवाद पढ़िए। हाँ। अनुवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की तात्पर्य से, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो वास्तव जीवों को अनेक अंश के रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी भी किसी वस्तु या घृणा से जीव से घृणा नहीं करता। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो इसके बारे में भगवद गीता में बहुत अच्छे सुंदर कुछ श्लोक आते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण श्लोक है, छठे अध्याय में अंत में आता है, 30वें श्लोक में आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। कि भगवान का भक्त जो रहता है, उनके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसे भक्त भगवान को हर किसी जगह पर, हर किसी वस्तु में और हर किसी व्यक्ति में उनके होने का अनुभव कर सकते, भगवान के होने का परमात्मा रूप में। और ऐसे भक्त के लिए जो हर एक व्यक्ति, वस्तु, हर एक चीज में भगवान की प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को जानते हैं और उसी के हिसाब से उस व्यक्ति, उस प्राणी मात्र से अपना बर्ताव रखते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी भी लॉस्ट, मैं कभी भी उनके लिए, लॉस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैन यू रीड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस इन खोना। हिंदी? खोना। हाँ, खोना प्रभु, खोना। हाँ, उनके लिए भगवान कभी भी खोते, मतलब गायब नहीं होते, या ना तो वो व्यक्ति, वैसे भक्त भगवान के लिए कभी खो सकता है। तो भगवान ऐसे भक्त के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनकी मदद के लिए। और भगवान के लिए भी ऐसे भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं उनकी सेवा में। उसी की तरह दूसरा भी, ये दूसरा ज्यादा ज्यादा प्रचलित श्लोक है, जहां पर कहा गया है कि एक जो सही में विद्या संपन्न व्यक्ति है, भक्त है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। तो ऐसे व्यक्ति, एक चाहे गौ माता हो, गाय हो, एक चाहे हाथी हो, या फिर कोई निम्न स्तर का पशु जैसे कुत्ता भी क्यों ना हो, एक पंडित, एक जो सही रूप से विद्या संपन्न व्यक्ति है, वो हर एक प्राणी मात्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। भगवान के ही अंश के रूप में हर एक प्राणी मात्र, हर एक मनुष्य को, हर एक जीवात्मा को वो व्यक्ति देखता है। और ऐसे, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ये हमेशा एवर एक्सेसिबल, भगवान इस व्यक्ति के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। और ऐसे भक्त भी भगवान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको प्रसन्नता देने के लिए। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में, श्लोक क्रमांक 5 के 6 के
अच्छा, ये छठा पढ़ा मैंने, सातवां भी इसके आगे पढ़ेंगे। इस छठे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान का दूसरे प्राणी मात्र में अनुभव करने की वजह से ये जो भक्त है वो सही रूप से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो तीन प्रकार के भक्त हमने पहले भक्ति रसामृत सिंधु में हमने देखे हैं, और ईशोपनिषद के भी पहले वाले श्लोकों में हमने देखे कि जो उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी का वर्णन क्या बताया जा सकता है। मे बी वी स्टार्ट फ्रॉम द डाउन मोस्ट। हु इज द कनिष्ठ अधिकारी? कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो नौसिखिया भक्त रहते हैं, उनकी पहचान क्या है? वो Yes. उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो किसी के भी कहने से उनकी श्रद्धा इजीली चेंज भी हो जाती है। हाँ और देखिए, वे अर्चा विग्रह और भगवान की पूजा, मतलब वो पूजा करने से ही अपने आप को भगवान से एसोसिएट कर पाते हैं। भगवान के अर्च विग्रह को वो मानते, सम्मान देते, वो सही बात है। और एक महत्वपूर्ण गुण मैं देख रहा हूँ उसमें, कोई अगर बता सकता है? जो नौसिखिया भक्त रहते हैं, जैसे कि वो भगवान उनके अर्च विग्रह का तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन और एक गुण पाया जाता है। रतिरूप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, जो वो तो निम्नतम अवस्था में रहते हैं, वे अपनी जो उनकी धार्मिक अवस्था होती है वो पूजा पाठ यानी उसमें तो विश्वास करते हैं, पर वो भक्तों पर विश्वास नहीं करते। वो शास्त्रों को भी अच्छी तरह से यानी पालना चाहते हैं, पर वो अपने मनमाने ढंग से वो उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो प्रभु जी, वो कभी भी किसी भी समय में यानी वो कोई भी ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, पर उसका वो अच्छी तरह से ये नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो नवसिखिया रहता है और उनका किसी भी चीज में ज्यादातर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। और वो भक्ति के स्तर पर भी ज्यादातर वो होते नहीं है, और नियमों का पालन भी अच्छी तरह से वो नहीं करते हैं। और वो देखिए, दूसरों को देखिए, श्रेष्ठ, वो दूसरों को श्रेष्ठ भी नहीं यानी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, पर दूसरों को श्रेष्ठ नहीं समझते। हाँ, हमने भक्तों के बारे में बताते हो बहुत ध्यान से बताना चाहिए माता जी, कि देखिए, चाहे नौसिखिया भक्त हो, चाहे आज मंदिर में पहली बार आया हुआ भक्त हो, जैसे वो भक्ति में ठीक से स्थित है वगैरह, ऐसे चीज हमें आचार्यों ने टिप्पणी में नहीं लिखी है। ये लिखा है कि अर्च विग्रह की अच्छे से सम्मान करते, लेकिन आपने जो एक पॉइंट बताया वो सही है कि वो भक्तों को कैसे ठीक रूप से आदान प्रदान करे, कैसे उनको ठीक रूप से उनका भी सम्मान करें, आदर के साथ उनके भी पेश, उनके साथ भी आदान प्रदान करें, ये चीज वो ठीक से समझते नहीं है। ये, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए हमने कि भक्ति में ठीक से स्थिर है, स्थिर, क्योंकि वो तो जांचने वाले भगवान है ना। तो आचार्य के किसी टिक्का टिप्पणी में हमें ये मुद्दा नहीं दिखता, लेकिन जी जो मेन चीज है, मुख्य मुद्दा है कि भगवान के साथ जैसे अर्च विग्रह को सेवा करने में, भगवान के अर्च विग्रह को सम्मान देने में वो काफी केयरफुल, अटेंटिव रहते, ध्यान देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति आदान प्रदान करने में वो पूरे रूप से सक्षम, आदरता पूर्वक आदान प्रदान करना उनको पता नहीं रहता। तो ये कनिष्ठ भक्त की भूमिका है, उनका स्तर है। उसी तरह मध्यम अधिकारी भक्त जाने से पहले कोई बता सकता है जो उत्तम अधिकारी भक्त है, उनकी जो चेतना है, उनका उनका कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना या उनके गुण कौन से हैं, प्रमुख गुण? हरे कृष्णा प्रभु जी। संभाव श्री, सॉरी, वन बाय वन, संजय प्रभु जी। सबसे उत्तम भक्त हर चीज के भीतर सभी आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण को देखता है। हाँ, सभी, वो सारे बाकी जीवों को, जीवात्माओं को भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में दिखता है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। किस व्यक्ति को छोड़कर? श्री हरिप्रिया माता जी, शुद्ध भक्त की पहचान क्या है? वह क्लियरली ये समझता है कि भगवान कौन है, भक्त कौन नहीं, ये मध्यम अधिकारी है। प्रभु जी वो भगवान को तो जानता ही है और मानते ही है, परंतु वो हर जीव जो भी है उन सबको भगवान का अभिन्न अंग मान के उन सबसे सदैव एक समान ही संभाव से आचार व्यवहार करते हैं। भले ही वो
अभक्त भी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी दृष्टि में वे उनमें भी भगवान का ही अंश देखते हैं। ये उत्तर पार्शियली सही है। पूरा जो समझ है वो है, एक शुद्ध भक्त हर एक जीवात्मा को भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में दिखता है, अगर वो भक्त है या नहीं भी है दूसरा व्यक्ति। ठीक है। तो केवल एक व्यक्ति को वो भगवान के भक्त के रूप में नहीं देखते, वो है खुद को। मतलब उनको लगता है कि मुझ में इतने सारे अनर्थ है कि मैं अभी नौसिखिया हूं, और भगवान की भक्ति में केवल मैंने बेबी स्टेप्स, छोटे कदम लेना शुरू किया है, ऐसी उनकी भावना रहती है। और सारे बाकी लोगों को वो भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में देखते हैं। इसका नतीजा ये हो जाता है कि ऐसे उत्तम अधिकारी स्तर पर जो भक्त है, वो, अगर उन्हें कोई लगता ही नहीं कि कोई किसी व्यक्ति को प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, हर किसी व्यक्ति को अगर वो भगवान का शुद्ध भक्त के रूप में देखेंगे, तो ऐसे भक्त जो रहते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त, वो किसी को प्रचार प्रसार करते ही नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी स्तर पर नहीं है? बिल्कुल रहते हैं शुद्ध भक्त, लेकिन भगवान के प्रचार प्रसार के लिए उनको मध्यम अधिकारी स्तर पर आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जीवात्माओं में स्तर पता करना, और उस स्तर, भक्ति के स्तर से, उन समर्पण के स्तर के आधार पर उस व्यक्ति से आदान प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। तो इसलिए शुद्ध भक्त को भी मध्यम अधिकारी स्तर पर आना पड़ता है भगवान के सेवा में प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि वो अलग अलग लोगों से उनके भक्ति या समर्पण में स्तर के अनुसार आदान प्रदान कर पाए। जैसे यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी छठे श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार से मध्यम अधिकारी जो भक्त रहते हैं, वो 4 प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। ये 4 प्रकार के व्यक्ति है, जैसे भगवान, भगवान के भक्त, इनोसेंट। इनोसेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभु जी, अबोध। अबोध, हाँ, अबोध व्यक्ति। और चौथे हैं जो ईर्ष्या करने वाले, ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो भगवान, भगवान के भक्त, अबोध व्यक्ति और ईर्ष्यालु व्यक्ति, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों के साथ मध्यम अधिकारी अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। जैसे भगवान को तो वो पूरी तरह से सम्मान देकर उनकी पूजा अर्चना भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों को भी वो बड़े सम्मान से आदर प्रदान करते हैं, और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, उनके साथ अच्छे मैत्री पूर्वक संबंध बनाते हैं, ताकि भगवान की सेवा में वो उनके साथ जुड़ पाए। तो ये भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान रहता है। और भक्तों में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस आते हैं, वरिष्ठ भक्तों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, इक्वल्स के साथ कैसे करते हैं, जो जूनियर स्तर पर है उस भक्त के साथ कैसे करते हैं वो, लेकिन इस तात्पर्य में वो टॉपिक नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त के साथ उनका मैत्री पूर्वक, आदर पूर्वक आदान प्रदान रहता है मध्यम अधिकारी भक्तों का। और जो अबोध व्यक्ति है, जो अभी भक्ति में जुड़े नहीं है, उनको वो अपनी कृपा दर्शाते हैं, ताकि उनको भक्ति प्राप्त की अ, अ, उनको भक्ति प्राप्त हो सकती है, या फिर भगवान की सेवा में उनको जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, जो अबोध व्यक्ति है। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उनसे वो थोड़े से दूर रहते हैं, उनके साथ वो ज्यादा आदान प्रदान नहीं करते, क्योंकि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति को शास्त्र में एक सर्प की तरह बताया गया है। एक सर्प को आप पीने के लिए चाहे दूध भी क्यों ना देंगे, लेकिन वो सर्प ने उस दूध से भी ग्रहण करने से केवल और केवल क्या होता है, उसका जहर और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक ईर्ष्यालु व्यक्ति को आपने कितनी भी अच्छी शिक्षा उनको प्रदान करने की कोशिश की, तो भी भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो भगवान कृष्ण या भगवान के भक्तों के प्रति उनकी जो ईर्ष्या है, वो बढ़ती ही जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से और ज्यादा अपराध ना हो, इसलिए मध्यम अधिकारी थोड़ा उनको शुद्धिकरण के लिए समय देते हैं, उनके साथ ज्यादा आदान प्रदान कुछ रखते नहीं है। तो ये 4 प्रकार के लोगों के साथ आदान प्रदान, भगवान, भगवान के भक्त, एक अबोध व्यक्ति, और ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति, या फिर पाषंड भी बोल सकते, जिनका भगवान के ऊपर, नास्तिक लोग, जिनका भगवान के ऊपर कुछ भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के साथ वो आदान प्रदान त्यागना उचित समझते हैं। और भगवान के भक्तों के लिए
एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि वो उसकी आंखें हमेशा इस दुनिया को वेरी माइन्यूटली, माइन्यूटली को हिंदी में क्या देखते हैं, क्या कहते हैं माता जी? बारीकी से। बारीकी से, हाँ। पूरी दुनिया को बारीकी से देखते हैं भगवान के ऐसे भक्त। और बारीकी से देखने का मतलब क्या है? इस दुनिया को वो अपने आंखों से नहीं देखते, लेकिन अपने कान से देखते हैं। कान से देखने का मतलब क्या हुआ प्रभु जी, माता जी? कृष्ण मोहिनी सुदेवी माता जी, यहाँ पर आप अपना ब्रैकेट में पुराना नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे इजी हो जाए सबको रेफर करने में। कृष्ण मोहिनी, इज दिस करिश्मा माता जी? कृष्ण मोहिनी सुदेवी माता जी? जी प्रभु जी। ओके ओके माता जी, हाँ। यस, कृष्ण मोहिनी माता जी कि हमने अभी कहा कि भगवान के भक्त ने इस दुनिया को बारीकी से देखते वक्त हमेशा अपने कान से देखना चाहिए, आंखों से देखने की बजाय। इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब है कि जो जो भक्त है वो जब तक सुनते नहीं है प्रमाण के साथ, तब तक वो ऐसा नहीं कि कुछ भी देख ले विश्वास करे, और उनके द्वारा वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। और कुछ कोई भक्त कहना चाहेगा कि हमने? हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। रतन हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यानी हमें जब तक कोई चीज कंफर्म अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, तभी हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी रहते, उत्तम अधिकारी, उनके शास्त्रों को हमें सिर्फ सुनकर समझना चाहिए। हाँ, आप क्लोज हो, हमने शास्त्र चक्षु से दिखना चाहिए। वेरी सिंपल। इसका मतलब है ये दुनिया कैसे चलती, भगवान की भौतिक प्रकृति किस प्रकार से काम करती है, ये हमने समझना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। और उन शास्त्र चक्षु से हमने दुनिया को नापना चाहिए, दुनिया को बारीकी से देखना चाहिए। और हमारा आदान प्रदान भी इसी तरीके से शास्त्र चक्षु से होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से आदान प्रदान हमारा कैसे हो, तो शास्त्र के निर्देश जो है, और शास्त्र के निर्देश शास्त्रों से प्राप्त होंगे, शिला प्रभुपाद जैसी किताबों से, या फिर भगवान के भक्ति में जो वरिष्ठ भक्त है उनसे सुनकर भी हमें प्राप्त होते हैं। उन निर्देशों का पालन कर कर हमने हमारा बर्ताव उसी प्रकार से मोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम देखते हैं श्रील नारद मुनि जी के एक महान शिष्य मृगारी, जब वो एक शिकारी से बिल्कुल भगवान के भक्त बन गए, तो नारद मुनि ने सिखाई हुई शरीर और आत्मा की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने इतने अच्छे से समझी और अपने जीवन में उतारी कि जब उनको मिलने के लिए नारद मुनि और अंगिरा मुनि, अंगिरा ऋषि जब आए मृगारी को मिलने के लिए, तब मृगारी ने देखा कि रास्ते से कुछ चींटियां रास्ता पार कर रही है। तो बड़े ही सावधानी से अपने उपवस्त्र, अपने अंग के ऊपर जो वस्त्र है, उससे उन्होंने सारे चींटियों को एकदम आराम से बाजू में किया, और फिर अपने गुरु की तरफ वो निकले, और फिर गुरु को उन्होंने प्रणाम किया। तो कहने का मतलब है, जो भी शास्त्र की शिक्षा है नारद मुनि जी से उन्होंने प्राप्त की थी मृगारी ने, वो उन्होंने एज इट इज अपने जीवन में उतारी, और ये समझा कि ये चींटी भी भगवान का अंश है, इसमें भी भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो मुझे इस चींटी का भी आदर सम्मान करना चाहिए, मैंने वैसे उसको निग्लिजेंटली मारना नहीं चाहिए। तो उसको पूरी आदर से बाजू में हटाने के लिए वो रुके। इसी प्रकार से हम बाकी भी जीव देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। बाहरी रूप से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज जी के जो पिताजी थे, वो एक बहुत ही ज्यादा दुष्ट आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हिरण्यकशिपु। और इतना ही नहीं, इतना वो भगवान विष्णु का द्वेष करते थे, और भक्तों से इतना द्वेष करते थे, सारे देवी देवताओं का अनादर करते थे, उनका अपमान करते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनके पिताजी की तरफ देखते वक्त कभी भी उनके पिताजी को भी अपने भगवान प्रभु श्री नरसिंह देवता का ही
अंश रूप में देखा। इसीलिए अगर उनको अपने पिताजी से केवल खुद को छुटकारा पाना था, तो पिताजी के हर बात में केवल हाँ बोल देते प्रहलाद महाराज, और उनकी भक्ति सेवा काफी सुलभ हो जाती, भक्ति में कुछ दिक्कत नहीं आती। लेकिन उनको अपने पिताजी को भगवान के अंश के रूप में देखने की वजह से उनके ऊपर कृपा दिखानी थी, तो उन्होंने अपने पिताजी का गुस्सा रिस्क करते हुए भी अपने पिताजी को भगवान के बारे में बताने से बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो यह है अपनी जो तत्वज्ञान हम वरिष्ठ भक्तों से सीखते हैं, हमारे गुरु महाराज जी से प्राप्त करते हैं, वो हम दिन प्रतिदिन हमारे आचरण में किस प्रकार से लाते हैं। नहीं तो समझो, अगर एक भक्त का आचरण उन्होंने जो तत्व ज्ञान सीखा है उसके आचरण से अगर नहीं होगा, जैसे समझो हमने सीखा कि तितिक्षुआ कारुणिका, कि एक भक्त ने काफी सहनशील रहना चाहिए और दया दिखानी चाहिए बाहरी लोगों के साथ। लेकिन हम थोड़ा भी बाहर जाते हैं, बस में, ट्रेन में, थोड़ा सा इधर उधर कुछ इनकन्वीनियंस हो जाता है, तुरंत हम अगर झगड़े पे उतर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो शास्त्र का जो ज्ञान है वो हमारे कान में तो गया है, लेकिन ये शास्त्र का ज्ञान हमारे हृदय में अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ है, रियलाइजेशन, साक्षात्कार के रूप में। क्योंकि अगर सही में साक्षात्कार के रूप में परिवर्तित हो जाता, तो हमारा जो आदान प्रदान है बाकी व्यक्तियों के साथ, वो उनको भगवान के एक अंश के रूप में देखकर होता। इससे आदान प्रदान नहीं होता कि मेरे इंद्रिय भोग पे कैसे हानि ना हो और बाकी सारे व्यक्ति मेरे इंद्रिय भोग के लिए मुझसे कोऑपरेट कैसे करें। इसका अगर इस रूप में, इस भाव में हम आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब अब भी हम मन बुद्धि अहंकार के ही स्तर पर है। लेकिन भक्ति का स्तर मतलब जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को हमारे हृदय में साक्षात्कार के रूप में परिवर्तित करना, और उस साक्षात्कार की मदद से हमारा जो आदान प्रदान है, हमारा जो बर्ताव है, उसमें उन प्रिंसिपल्स, उन तत्वों को साकारना, लाना। तो इस प्रकार से एक मध्यम अधिकारी, कम से कम भक्त ने क्या, किस स्तर पर आने के लिए कोशिश करनी चाहिए हमने भक्ति में, कम से कम मध्यम तक। हाँ, कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर पर आने की कोशिश करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये पेज 45 अंग्रेजी में, मुझे आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक और शब्द के ऊपर काफी महत्व देते हैं, अनुपश्यति। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे बताए गए जो भक्त है काफी बारीकियों से इस जगत को देखते हैं, और उनका जो बर्ताव रहता है वो अनुपश्यति रहता है। अनुपश्यति, अनु शब्द का अर्थ है फॉलो करना। जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु के शुरू के पहले श्लोक में पढ़े कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानु अनवृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण अनुशीलनम का मतलब है कि भगवान कृष्ण के लिए फेवरेबल डिवोशनल सर्विस, उनके लिए अनुकूल रूप में भक्ति हमें करनी है। उसी तरह अनुपश्यति का मतलब है ऐसे मार्ग जो हमारे आचार्यों ने हमें दिखाया है, उस मार्ग के अनुसार अपनी आचरण को फॉलो करना, आचरण में फॉलो करना, ये मतलब है अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब हमारे आचार्यों ने दिखाया गया मार्ग हमें अनुगमन करना है, और कुछ और मार्ग या बर्ताव हमारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, thus the word anupashyati means that one should not see things as he does with naked eye, but should follow the previous acharyas। इसका मतलब है केवल हम हमारे आंखों को जिस तरीके से चीजें दिखती है उस तरीके से उन चीजों को नहीं समझना चाहिए, लेकिन पिछले आचार्यों ने जो हमें जिस प्रकार से शिक्षाएं प्रदान की है उसी प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए। एक मैं उदाहरण आपको और देता हूँ। जब प्रहलाद महाराज जी की माँ कयादु, जब प्रहलाद महाराज उनके बच्चा पेट में था, जब वो प्रेग्नेंट थी, तब हम देखते हैं कि इंद्र और बाकी देवताएं उनको पकड़कर किडनैप कर लेकर जा रहे थे।
और नारद मुनि जी ने उनको रोका। तो नारद मुनि जी ने इन देवताओं को बताया कि क्या आपको पता है, ये जो स्त्री है हिरण्यकशिपु की वाइफ, इनकी पत्नी, इनके पेट में जो बालक गर्भ में है वो एक महाभागवत भक्त है, तो आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिएगा। तो एक जो महान भगवान कृष्ण के महान भक्त है श्रील नारद मुनि, इनके एक उपदेश निर्देश के कारण तुरंत देवता मान गए, इंद्र और बाकी भी जो देवता कयादु को पकड़कर जा रहे थे, तो वो मान गए कयादु को छोड़ने के लिए। अंततः कयादु को श्रील नारद मुनि जी के आश्रम में आश्रय प्रदान किया गया और नारद मुनि जी ने तब उनको श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्रदान की, जो उनसे भी बढ़िया उनके पेट में जो बालक बढ़ रहा था प्रहलाद, उसने प्राप्त की और वो महाभागवत भक्त के रूप में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है, बाहरी रूप से देवताओं को चिंता थी कि अगर ये असुर हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा दुष्ट है, उसका बेटा भी कितना ज्यादा दुष्ट पैदा होगा। लेकिन नारद मुनि जी को ठीक से समझा कि उसके पिताजी शायद असुरिक प्रवृत्ति के क्यों न हो, लेकिन ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये बहुत ही महान वैष्णव गुणों के साथ महान वैष्णव गुणों को धारण किया हुआ है। तो इसे महाभागवत के रूप में उन्होंने बताया देवताओं को। तो इस प्रकार से भक्त जो भी चीजें समझता है, इस जीवन में पालन करता है, वो केवल और केवल इस तत्व के आधार पर करता है, अनुपश्यति। पिछले आचार्यों ने, भगवान कृष्ण ने या पिछले आचार्यों ने इस मुद्दे के ऊपर क्या टिप्पणी बताई है, उसी के हिसाब से मैं इस जगत को देखूंगा। किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। हमने देखा कि भगवान के भक्त हैं, इस जगत को किस प्रकार से देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, हमारे कानों से देखना चाहिए, केवल आंखों से नहीं। और हमने भगवान के 3 अलग अलग स्तर के जो भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनकी गुणधर्म देखे और एक मध्यम अधिकारी का बर्ताव इस जगत के अलग अलग स्तरों के जीवों के साथ किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। हम आगे बढ़ेंगे, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी। और एकत्वम अनुपश्यतः, इस शब्द का अर्थ भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो कि इस श्लोक में आता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ने एव अनुपश्यति। तो इस आत्मन्ने एव अनुपश्यति का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान जैसे सारे प्राणी मात्रों के सोर्स है, सारे प्राणी मात्रों का उगम भगवान से होता है, उसी प्रकार से अनुपश्यतः मतलब सारे जीवों को ये जो भगवान का भक्त है, भगवान के ही अंश के रूप में जानता है, समझता है। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हमारे आचार्य है, उनकी दृष्टि से हमें देखना है कि सभी जीव, फिर वो ब्राह्मण हो या कुत्ता हो, उसको समभाव से देखना है। हाँ, समभाव से देखो। समभाव से देखने का मतलब ये नहीं कि सामने सांप दिखाई दिया, हम उसको भी प्यार से एम्ब्रेस करने के लिए जाए, वो काट देगा, है ना। लेकिन सांप को सम्मान से आदर पूर्वक ये करने का, आदान प्रदान करने का तरीका कौन सा है कि उसको जाने के लिए जगह दीजिए, उसको अपने रास्ते जाने दीजिए, उसके बीच में डिस्टर्ब उसको ना करिए। सेम अबाउट से टाइगर, एनी कार्निवोरस, कोई खूंखार अगर जानवर शेर रहता है तो उसको भी आदर सम्मान करना, इसका मतलब है कि उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको अपने जगह पर अपने रास्ते जाने दीजिए। ठीक है माता जी। तो समभाव का मतलब ये नहीं कि सारे प्राणी मात्राओं को एक जैसे ट्रीट करें। हमने देखा कि मध्यम अधिकारी किस प्रकार से
अलग अलग स्तर के लोगों के साथ अलग अलग स्तर पर आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है ये जी 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 रति प्रभु। रूपा माता? यस 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 ठीक है, प्रभु, धन्यवाद तो धन्यवाद। डिस्क्रिशन करना, डिस्क्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं कि अलग अलग प्राणी मात्राओं के स्तर को समझना जरूरी है, लेकिन उस स्तर के हिसाब से उनके साथ आदान प्रदान भी होना चाहिए। तो वो सही रूप में वर्णन करना, क्या करना, वर्णन, व्याख्या करना। हाँ, केवल व्याख्या नहीं, अपना बिहेवियर, अपना जो आचरण है उनके साथ वो भी उसी प्रकार का रखना। बहुत सिंपल अगर इसका डेफिनेशन देना है, व्याख्या देना है, तो किस प्रकार से मेरा आदान प्रदान होना चाहिए जिससे कि भगवान को संतुष्टि प्राप्त हो, भगवान के जो शुद्ध भक्त है मेरे गुरु महाराज उनको संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे समझिए कि अगर आप मंदिर से निकल रहे हो, कहीं प्रवास कर रहे हो और कोई भिखारी आता है पैसे मांगने के लिए, तो क्या आदान प्रदान होगा, कोई बताएगा? क्या भिखारी ने पैसे मांग लिए तो दया दर्शन, उसको हाँ, उसको देना चाहिए। प्रभु जी उनको पहला नहीं, उनको हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं हम। प्रसाद, हाँ, कुछ खाने के लिए सबसे बढ़िया है उनको प्रसाद देना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के जो जो कर्म फल है वो और ज्यादा बढ़े ना। डायरेक्टली एज इट इज पैसे देंगे तो वो अगर किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो उसके कर्म बंधन और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे और ज्यादा वो फंस जाएगा। लेकिन भगवान के भक्त के रूप में आचरण करना मतलब उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो भूखा है तो ठीक है उसको अन्न प्रदान कीजिए, लेकिन ऐसे अन्न प्रदान कीजिए जितना हो सके भगवान का प्रसाद उसको प्राप्त हो। लेकिन केवल प्रसाद न प्राप्त हो, उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी देने का प्रयत्न कीजिए, ताकि वो आज तो आप उसके भूख के लिए अन्न प्रदान कर रहे हो, कल वो फिर से भूखा रहेगा, परसों फिर से भूखा रहेगा, कि किस प्रकार से वो अपना जीवन जी सके जिससे कि इस भौतिक मुश्किलों से उसका सामना फिर से न करना पड़े। वो भी उसके साथ साथ अन्न के साथ साथ भगवान को भी देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आदान प्रदान बहुत सादी भाषा में ऐसे होना चाहिए कि जिससे कि गुरु और भगवान कृष्ण दोनों प्रसन्न हो हमारे आदान प्रदान से। उसी प्रकार से भक्तों के साथ भी हमारा आदान प्रदान कैसे हो सकता है, कभी कभी भक्त काफी सख्ती से या बिहेव कर सकते, कभी डांट भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनके साथ गुस्से से आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में पुरी में जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, तब ओडिशा के जो राजा थे, क्या नाम था उनका, ओडिशा के राजा, यस जल्दी, नहीं याद आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, महाराज प्रताप रुद्र का नाम सुना है आपने? हाँ जी जी, हाँ, यही। तो प्रताप रुद्र महाराज के एक मंत्री थे, ठीक है, जिनका नाम था हरिचंदन, हरिचंदन, हरिचंदन। तो श्रीवास ठाकुर जो कि चैतन्य महाप्रभु के पंचतत्व सहयोगियों में से है, वो उनका नृत्य देखने में, श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में नृत्य देखने में बहुत विभोर हो गए थे, मतलब एकदम उसमें तल्लीन हो गए थे। और ये हरिचंदन जो कि प्रताप रुद्र महाराज का मंत्री था, महाराज प्रताप रुद्र थोड़े पीछे खड़े थे और उनको श्रीवास ठाकुर बीच में आने की वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य है कीर्तन में वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो हरिचंदन ने श्री वो श्रीवास ठाकुर जी के कंधे पर टैप किया कि आप थोड़ा बाजू में हो जाओ, महाराज प्रताप रुद्र जी को अच्छे से व्यू नहीं मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु के नृत्य के लिए। तो उन्होंने एक बार टैप किया, श्रीवास ठाकुर जी ने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार टैप किया, श्रीवास ठाकुर जी ने फिर से इग्नोर कर दिया, तीसरे बार जब उन्होंने टैप किया तब श्रीवास ठाकुर, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने में इतने तल्लीन हो चुके थे, उनको वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो तीसरी बार हरिचंदन ने टैप करने के बाद श्रीवास ठाकुर घूमे और उन्होंने एक तमाचा दे दिया
हरिचंदन को, और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उनको कि मैं राजा का मंत्री हूँ, आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। और इस तरीके से उन्होंने मन में सोचा। लेकिन जो महाराज थे उड़ीसा के, महाराज प्रताप रुद्र, उन्होंने तुरंत रोका अपने मंत्री को, हरिचंदन को, कि आप कृपया गुस्सा मत कीजिए उनके ऊपर, श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त है। तो कहने का मतलब है, और केवल इतना ही नहीं, प्रताप रुद्र महाराज ने हरिचंदन को बताया कि उनका कितना महान सौभाग्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने महान भक्त, जो कि उनके शुद्ध भक्त थे, श्रीवास ठाकुर, उनसे उनको पर्सनली एक तमाचा प्राप्त हुआ। ऑफ कोर्स हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, श्रीवास ठाकुर जी को, लेकिन एक समझने लायक बात जरूर है कि महाराज प्रताप रुद्र ने किस प्रकार से एक भक्त के गुस्से वाले एक एक्शन को भी उन्होंने उस पर बुरा नहीं माना, और अपने मंत्री को कहा कि आप कृपया बुरा मत मानिए, ये प्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में, नृत्य में इतने तल्लीन थे कि उनको डिस्टरबेंस हो रहा था, आप उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे बाजू में होने के लिए, तो आप कृपया इस पर अपसेट मत होइएगा। तो कहने का मतलब है किस प्रकार से उस भक्त के भक्ति के स्तर पर, समर्पण के स्तर पर हमने कुछ चीजें समझनी चाहिए, और हमेशा हमारा बर्ताव भगवान को क्या प्रसन्न करेगा और हमारे गुरु महाराज जी को कौन सी चीज प्रसन्न करेगी, इस हिसाब से होना चाहिए। एक और मैं उदाहरण देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इस्कॉन चौपाटी मंदिर में, काफी साल पहले की बात है, कि बहुत अच्छे से पुस्तक वितरण आज भी होता है, उस समय भी हुआ, जब दिसंबर महीने की बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन खत्म हुई और उसके रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे थे। तो उसके रिजल्ट अनाउंसमेंट में जो मंदिर के एक वरिष्ठ भक्त है, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे मंदिरों की पुस्तक वितरणों का जो स्टैटिस्टिक्स है, जो नंबर्स है, इस साल के लिए जो भी नंबर है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मोर देन 300,000, 3 लाख से भी ज्यादा महाबिग बुक्स भगवत गीता उन्होंने वितरित की थी। तो उन भक्तों ने रिजल्ट अनाउंस करते वक्त कहा कि समझो हमारे मंदिर ने 3 लाख भगवत गीताएं वितरित की, और जो पहले नंबर का मंदिर आया है, उन्होंने जो भी की, समझो 4 लाख या 5 लाख जो भी भगवत गीता वितरित की। तो इन प्रभु जी ने अनाउंस करते वक्त कहा कि अगले साल हम प्रयास करेंगे कि हम 3 लाख की जगह 6 लाख महाबिग बुक्स या भगवत गीता वितरण करने का प्रयास करेंगे। और सारे भक्तों ने काफी जोर से चीयर्स किया कि हरि बोल, हरि बोल। और बाद में जब मेरे गुरु महाराज वहां पर क्लास देने के लिए उन्होंने शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहली चीज बताई कि हम अगले साल 6 लाख तो क्या, 7 लाख भी टारगेट कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आज श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के सामने ये प्रार्थना करेंगे कि जो दूसरा मंदिर जो भी उन प्रभु जी ने बताया था, वो मंदिर 7 लाख से भी ज्यादा, 8 लाख श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता को वितरित करें, ताकि श्रील प्रभुपाद जी और उनका जो आंदोलन है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन, ये इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा है। तो इसका मतलब हमारी सर्विस आगे बढ़े, लेकिन जो बाकी भक्तों के लिए हमारी जो प्रार्थना है, वो हमसे भी अच्छा करे। ऐसे भक्तों के बीच में ऐसे कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको कैसे पार कर सकता हूँ या इस व्यक्ति को कैसे पार कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो चेतना है भगवान कृष्ण को उतनी प्रसन्न नहीं करेगी जितनी हमारी चेतना प्रसन्न करेगी जब हम बाकी भक्तों के लिए, उनकी भक्ति में प्रगति के लिए ज्यादा आतुर रहते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो उस चेतना को देखकर भगवान हमें भी भक्ति जरूर प्रदान करेंगे। लेकिन एक भक्त की दूसरे भक्त के प्रति जो भावना रहती है, वो ईर्ष्या की कभी नहीं होनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में इस प्रकार का वातावरण है भक्तों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने में, कि आप तो जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर कोई पक्षी, हर कोई कीटक, हर कोई प्राणी मात्र एक एक व्यक्ति है। हर कोई चीज, रसगुल्ला भी एक, उसको भी पर्सनैलिटी के व्यक्ति के रूप में है।
तो जब बम्बल बी को हम हिंदी में क्या कहते हैं माता जी? भंवर? व्हाट ये इज प्रभु भंवर? ठीक है। तो जब एक भंवर भगवान कृष्ण की स्तुति में गान करने लगता है, तब कुकू बर्ड कुकू बर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? कोयल। कोयल। जब ये भ्रमर भगवान की स्तुति में इतना अच्छे से गाने लगता है, तब कोयल जिसका आवाज इतना सुमधुर है और पिकॉक मयूर जो रहते हैं वो भी तुरंत शांत हो जाते हैं और बड़ी ही ध्यान से उस भंवर को गाते वक्त सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी ये नहीं सोचते कि अरे इस भंवर को कुछ गाना भी आता है, इसके सामने तो मैं कोयल कितने अच्छे से गा सकती हूँ, या फिर मैं मयूर कितने अच्छे से नृत्य कर सकता हूँ। उनको लगता है कि अरे कितने अच्छे से भगवान की स्तुति ये भंवर गा रहा है, तो मुझे इस स्तुति को सुनना चाहिए, ना कि मैंने इनके साथ कंपटीशन या स्पर्धा करने की कोशिश करनी है। क्योंकि वो चेतना अगर हम भक्तों के साथ ईर्ष्या करेंगे, स्पर्धा करने की कोशिश करेंगे, तो वो चेतना भगवान कृष्ण को कभी इतनी अच्छे से प्रसन्न नहीं कर पाएगी जितनी उनको प्रसन्न करेगी बाकी भक्तों को भगवान की कृपा मिलने से हम कितने खुश हैं, बाकी भक्तों को भगवान की कृपा मिलने के लिए हम कितने भगवान को बहुत ज्यादा प्रसन्न करती है। और मेरे गुरु महाराज जी से मैंने ये भी सीखा है कि वो कहते हैं कि अगर केवल एक हम गुण ये अच्छे से डेवलप कर पाए कि बाकी भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होते वक्त अगर हमें बहुत खुशी हो जाएगी, अगर हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि और इन भक्तों के ऊपर आप कृपा प्रदान कीजिए, वो चेतना हमें भगवत धाम भी प्राप्त करवा सकती है। जब भगवान देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो मेरे भक्तों के लिए ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रखता, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि उनको मेरी कृपा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो जरूर मैं इस व्यक्ति को भी अपनी कृपा जरूर प्रदान करूंगा। तो भगवान को ये चेतना काफी उनको प्रिय है ज्यादा। ठीक है, सभी को पता चल गया कि एक भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए। बाकी प्रकार के जीव, चाहे वो ईर्ष्यालु जीव हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो अबोध व्यक्ति हो, या भगवान स्वयं हो। किसी का कोई डाउट है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक। ईशोपनिषद सलाह देता है एकत्वम अनुपश्यतः, एक भक्त को भगवान के परम पुरुषोत्तम को हर किसी के दिल में स्थित देखना चाहिए और प्रत्येक जीव को भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टि को एकत्वम एकता कहा जाता है। तो जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि घर गृहस्थी में भी अगर पति सोचने लगेगा कि ये जो पत्नी, ये जो व्यक्ति है, ये मेरे सेवा के लिए बनी है, या फिर पत्नी सोचेगी कि ये जो पति है मुझे आनंद प्रदान करने के लिए, मुझे जो अच्छी चीजें लगती है वो ऐश्वर्य लाकर प्राप्त करने के लिए अगर बना है, तो दोनों एक दूसरे का शोषण करने लगेंगे और दोनों ही इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। घर में कभी भी सुख शांति भगवान की भक्ति जैसी नहीं बनी रहेगी। दूसरी तरफ से अगर कोई पत्नी ये सोचती है कि ये जो मेरा पति है केवल मेरा पति नहीं है, लेकिन ये भगवान के प्रतिनिधि के रूप में घर में है, तो जरूर मैंने उनको आध्यात्मिक भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर पति भी ये सोचता है कि ये जो पत्नी है मेरे आनंद या उपभोग का साधन नहीं है, लेकिन ये भगवान की अंश के रूप में मेरे केयर में है, मेरे यहाँ केयर में है, तो मैंने इसको अच्छे से संरक्षण करना चाहिए और इनको भक्ति में आगे प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा प्राप्त करवानी चाहिए। और इससे अगर ये भक्ति में आगे बढ़ती है तो जरूर ये खुश रहेगी और भगवान के सेवा में मुझे भी फायदा इसका होगा। तो ये एक भक्त की चेतना होनी चाहिए, हर एक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखें और उस जीव के भक्ति के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ चीज है उस रूप में खुद के कार्य रखें। तो जैसे हमने ये श्लोक देखा 5:18, पंडिता समदर्शिना, एक जो सही के रूप में भगवान के तत्व को जानता है, शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता है,
वो व्यक्ति हर एक प्राणी मात्रा में भगवान का अंश दिखता है और उसी तरीके से उनमें उनके साथ अपना बर्ताव करता है। हालांकि मालिक और नौकर का रिश्ता है। मालिक मतलब भगवान कृष्ण, जो कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ईश्वर, ईश्वर मतलब जो कंट्रोलर, एक ही केवल कंट्रोलर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नियंत्रक। 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 एक ही नियंत्रक, एक ही उपभोक्ता है भगवान कृष्ण, और बाकी सारे प्राणी मात्र उनकी सेवा के लिए बने हैं। ये हमारी सही में समझ होनी चाहिए। तो इसमें एकत्व का मतलब है भगवान और भगवान के अंश गुण से देखा जाए, सच्चित आनंद रूप संचितानंद गुणों की तरफ से देखा जाए तो वो दोनों एक जैसे ही है। सिर्फ जो क्वांटिटी है, भगवान विभु है और एक जीव जो है वो अणु है, छोटी मात्रा में भगवान का अंश ही है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे लिखते हैं छठे श्लोक के कि जिस प्रकार से कुटुंब के जो सारे सदस्य रहते हैं, उनका उनका जो उनकी जो सोच रहती है, उनका जो इंटरेस्ट, उनकी जो इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? लाइकिंग, लगाव, रुचि, आपकी रुचि, लगाव। हाँ, उनका जो लगाव या उनकी जो रुचि जो रहती है, वो हमेशा जो कुटुंब प्रमुख है उनके सोच के अनुसार चलने में उनकी रुचि या उनका लगाव रहता है। समझो, उस कुटुंब के लिए जो भी चीज अच्छी है, जो कुटुंब प्रमुख सोचता है, बाकी सारे कुटुंब के सदस्य भी उनकी सोच, अपनी सोच, उनकी सोच के हिसाब से अलाइन रखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग से बिहेव करता है तो वो व्यक्ति कुटुंब का सदस्य नहीं कहा जा सकता, वो व्यक्ति एक बाहर का व्यक्ति है। उसी की तरह अगर भगवान की सेवा में भी हम भगवान के कुटुंब के सदस्य रूप में रहेंगे तो हमारे जो आचार विचार रहते हैं वो भगवान की इच्छा अनुरूप रहेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति ठीक से हमारे साथ बर्ताव भी नहीं करता होगा, लेकिन कृष्ण भक्ति में उसको जोड़ने के लिए हमारा उसके साथ आदान प्रदान अच्छा होना जरूरी है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। भगवान कृष्ण को क्या अच्छा प्रसन्नता देगा, अगर उनको प्रसन्नता देगा मैंने इस व्यक्ति के साथ कोऑपरेटिव स्पिरिट में सेवा करूं, तो मैं जरूर कोऑपरेटिव स्पिरिट में सेवा करूंगा या करूंगी। श्रील प्रभुपाद जी का जब तिरोभाव हुआ इस भौतिक जगत से, तब उन्होंने जाने से पहले अपने भक्तों को एक आखिरी निर्देश दिया, उपदेश दिया। क्या था वो उपदेश, कौन बताएगा? एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। जिन भक्तों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, आरती माता जी, वंदना माता जी, नेहा माता जी, शशि मुखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बताऊं? हाँ, जस्ट एक मिनट इन बाकी भक्तों को सोचने दीजिए। आज भक्त बहुत शांत शांत लग रहे हैं। शशि मुखी माता जी, तबीयत वगैरह सब बढ़िया है? नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं मेरे हरे कल। कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, कोई नहीं, तबीयत का ध्यान रखिएगा। ठीक हाँ है। ठीक। तो आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी की आखिरी निर्देश क्या था भक्तों के लिए? नहीं तो ये नहीं याद आ रहा है। अच्छा अच्छा, रति रूपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जीवित को लेके बोला, उन्होंने कहा था कि जो मुझे फॉलो करेगा, यानी जो मुझे बहुत ये करता है वो जीबीसी को भी फॉलो करेगा, ऐसा कुछ। ये उन थी ना, प्रभु जी, विल भी थी। देखिए, विल तो अलग बात है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश ये था, इफ यू वांट टू, यस वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, श्री प्रभुपाद जी का आखिरी मुझे लग रहा है ये था कि जो मेरे बुक्स को वितरण करेगा
मेरे बुक्स को सेल करेगा और मेरे बुक्स को पढ़ेगा तो मैं उनके साथ ही हूँ। मैं उनके अच्छा, ऊपर नहीं, प्रसन्न हूँ। आखिरी उपदेश ये उनकी जरूर इच्छा थी कि भक्त उनकी पुस्तकें अच्छे से पढ़े, उसको जीवन में उतारे, लेकिन उनका आखिरी निर्देश था कि इफ यू वांट टू प्लीज मी देन शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट। मतलब आपका जो मेरे लिए प्रेम है वो दर्शाएंगे जिस तरीके से आप आपस में मिलजुल कर भक्ति करते हो, सेवा करते हो। उस कोऑपरेटिव स्पिरिट से आप में आपका प्रेम मेरे लिए आप दर्शा सकते हो। तो इसका मतलब है कि हम अगर प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, उनको प्रेम में सेवा अर्पण करना चाहते हैं, तो क्या कौन सी चीज करनी चाहिए हमें? यस माता जी। प्रभु जी, हमें संगठन में रहना चाहिए। अगर हम संगठन में नहीं रहेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ उनका। हाँ, केवल संगठन में नहीं, लेकिन संगठन में एकता है और इसमें विभाजन है, ऐसा कुछ मैंने लिखा था। हाँ, मिलजुल कर, ये सही शब्द है। हमेशा मिलजुल कर भक्ति का पालन करेंगे तो वो श्रील प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता देगी वो चीज। ठीक है, समझा? एग्जैक्ट जो इंग्लिश स्टेटमेंट मैंने बताया कि यू कैन शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट, ये उनका स्टेटमेंट था। आप अपना प्रेम मेरे लिए जता सकते हो, आप एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हो, आदान प्रदान करते हो। क्लियर है सभी को प्रभु जी, माता जी? जी जी हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार एक परिवार में सभी सदस्यों का हित एक होता है या एक राष्ट्र में राष्ट्रीय हित एक होता है, हालांकि वहाँ कई अलग अलग नागरिक होते हैं, चूंकि सभी जीव एक ही परम परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनके और परम सत्ता के हित अलग अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारे भी जो इच्छाएं, हमारे भी जो प्लान्स है, वो सारे भगवान और उनके महान भक्त, शुद्ध भक्तों के इच्छाओं के अनुरूप होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। एक बार श्लोक क्रमांक 7 भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई श्लोक क्रमांक, अच्छा, ये पढ़ा हमने, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः। नहीं, ये अलग है, ये दूसरा। पढ़ा नहीं प्रभु जी, अभी नहीं, पढ़। सातवां श्लोक कोई पढ़ेगा? प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हाँ, प्रभु जी एक मैं पढ़ूं? हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? अच्छा। जी तो माता जी देखिए, पढ़िए। शशि मुखी माता जी आप 7वां पढ़िए, और नेहा माता जी आप 8वां पढ़िए। ठीक है, एक एक। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य यस, तमेव आप धीरे धीरे विजानता। पढ़िए माता जी, ताकि हम फॉलो कर पाए। जी। एक लाइन पढ़िए। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य तमेव यस्मिन् विजानता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि तमेव विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्व अनुपश्यता। तत्र को मोहः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं को का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बेसिकली एकत्वम अनुपश्यति इस चीज को समझा रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने काफी विस्तार से चर्चा की, कि एकत्वम का मतलब है हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी मात्रा को भगवान के अंश के रूप में देखना, और अपना जो उनके साथ आदान प्रदान है इस तरीके से करना कि हमारे आदान प्रदान से भगवान को प्रसन्नता मिले, हमारे गुरु महाराज जी को
प्रसन्नता प्राप्त हुए। और हमारे संस्थापक आचार्य जी से हमें श्रील प्रभुपाद जी से क्लियर डायरेक्शन है, निर्देश है कि हम हमारा प्रेम उनके लिए जता सकते हैं जिस तरीके से हम मिलजुल कर एक दूसरे को भक्ति में कोऑपरेशन करें, मिलजुल कर भक्ति का पालन करें। वो जो चेतना है वो श्रील प्रभुपाद जी को काफी आनंद प्रदान करेगी। और प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि अलग अलग प्राणी मात्राओं का जो भगवान के कुटुंब का ही भाग है, जब वो सारे प्राणी मात्र समझेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, एक ही कुटुंब का भाग है, देन देयर इज नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो एक दूसरे में झगड़ा होने का कोई संभावना नहीं है, जब हम बाकी जीवों को भी भगवान के इस अंश के रूप में समझेंगे। We are all meant to join him मतलब भगवान कृष्ण, and enjoy life with one transcendental interest without any clash। हमारे सारे जीवात्माओं को चाहिए कि हम हमारे जीवन में भगवान के अंश होने के नाते उनके इच्छाओं के अनुरूप हमारी इच्छाएं भी उसी अनुरूप रखें, और उनके इच्छाओं को पूरी करने में हम हमारी प्रसन्नता माने, हमारे प्रयत्न सारे भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने में, उनके शुद्ध भक्तों को इच्छाएं पूर्ण करने में होनी चाहिए। तब कभी किसी से हमारा भगवान के सेवा में ईर्ष्या नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। कोई इस 7वें मंत्र का जो आखिरी पैराग्राफ है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से वो पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं? नेहा माता जी, यस नेहा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, व्याख्या जो श्री प्रभुपाद जी द्वारा दी गई उसका अर्थ जो है उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। करेक्ट, 7वें श्लोक का आखिरी पैराग्राफ तात्पर्य। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, ना तो भगवान निराकार है न जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद रूप स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है। और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही हो पाता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। भगवद गीता 7.19। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हर एक जीव को और अपने आप को भी भगवान के अंश के रूप में समझता है और उसी रूप में उसका बर्ताव भी रहता है, इस प्रकार का व्यक्ति महात्मा कहा गया है और बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। लेकिन इस स्तर को प्राप्त करने के बाद न शोचती न कांक्षती, इस प्रकार का जो व्यक्ति रहता है उसकी कुछ भी आशा आकांक्षा नहीं रहती, या फिर जो शोक वो कभी भी नहीं करता है। और इस कारण इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो साइकिल है उसमें से भी उसको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो इस 7वें और 6ठे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो है एकत्वम अनुपश्यति। इसका मतलब हर एक जीव को भगवान के अंश के रूप में समझना और हमारा आदान प्रदान भी उसी प्रकार का रखना, जिससे कि उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति से ज्यादा भगवान और हमारे वरिष्ठ वैष्णव गुरु महाराज जी उनको प्रसन्नता प्राप्त हो। किसी का कोई सवाल है 6ठे और 7वें श्लोक के ऊपर? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें सगुण और निर्गुण भी है।
उसके बारे में थोड़ा कौन सा, मुझे पैराग्राफ बताइए ना। प्रभु जी उसके यानी दोनों में भी है वो। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। ये आध्यात्मिक जीव, एक मिनट, पैराग्राफ 8 मंत्र 7। चार। प्रभु जी, आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसे हाँ, आप पहले मंत्र बताइए फिर पैराग्राफ बताइए। 7वां प्रभु जी, ओके, और पैराग्राफ? चौथा। एक मिनट में देख रहा हूँ। हाँ, a godless civilization arises illusion, ये बोला। यस 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 जी वो प्रभु जी। पैराग्राफ पढ़िए वो आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसे कि वेदांत सूत्र 1.1 12 में वर्णित है कि आनंदमयो भाष्यतम प्रकृति संचारता दोनों की दृष्टि में प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर अथवा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए जीव को जो कि शरीर में बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उनकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, वहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित आनंद भोगते हैं। वहाँ पर भौतिक गुणों का क्लेश मात्र भी नहीं रहता, वह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग की असली असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहेंगे तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतर स्तर है, और जो कि कोई एकत्व के इस रूप को पा लेता है, तो ही मोह और शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यस माता जी। तो निर्गुण का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भगवान जो है, हरे कृष्णा, किसी भी गुणों से गुण रहित है, ये मतलब नहीं है। निर्गुण का मतलब है भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं है, सारे गुण कैसे हैं? आध्यात्मिक गुण है। और यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में कोई भी भौतिक गुण, इस भौतिक जगत का जैसे ईर्ष्या हो या इस तरह के गुण, ये कोई भी नहीं रहते। जो आदान प्रदान रहता है वो पूरी तरह आध्यात्मिक स्तर पर रहता है। Apart from material platform is the spiritual platform where the Supreme Being enjoys himself with his innumerable associates. On that platform, there is no trace of material qualities. इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक स्तर पर होता है। उसमें भौतिक गुण कभी भी नहीं आते जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं। और इसी की वजह से वहां पर किसी भी भक्तों के बीच में कभी क्लैश या कभी झगड़ा, कभी मतभेद नहीं रहता। हमेशा हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब भंवर गाता रहता है भगवान की स्तुति, तो बाकी इतना सुंदर गाने वाले जो पक्षी है, प्राणी है, जैसे कोयल है, कुकू बर्ड या फिर मयूर है, इतना सुंदर नृत्य करने वाला, वो भी एकदम रुक जाते हैं और ध्यान देते हैं उस भंवर के गायन पे, क्योंकि वो भगवान की स्तुति गा रहा है। तो इस तरीके से हमेशा जो आदान प्रदान रहता है, जो चेतना रहती है आध्यात्मिक जगत में, वो भगवान की सेवा में रहती है, ना कि भौतिक स्तर पर जो रहती है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति किस प्रकार से पूरी की जाए। आध्यात्मिक जगत में इंद्रिय तृप्ति किसकी करनी है पूरी? भगवान की। भगवान को किस प्रकार से हम आनंद दे पाए, ये हमेशा उनका फोकस रहता है। इसकी वजह से हम हमारे मतलब भक्तों के बीच में कभी भी आध्यात्मिक जगत में क्लैश नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, यानी हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि भगवान भौतिक दुनिया के साथ यानी भौतिक दुनिया से हर कार्य करते हैं, पर वो उनके 3 गुणों से
कभी भी प्रभावित नहीं होते। इसके लिए वो निर्गुण है। जैसे हम जीव है, तीनों गुणों से प्रभावित। फ्री ऑल मटेरियल क्वालिटीज, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुणों से भरे हैं। और भौतिक गुण कैसे मिलेंगे? भौतिक गुण वो है ईर्ष्या, माता जी। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान की सेवा में हम सारे गुणों को जोड़ सकते हैं सेवा में, इंक्लूडिंग एंगर ऑल्सो। वी कैन कनेक्ट देम इन सर्विस टू कृष्णा। एक गुण छोड़कर, वो है ईर्ष्या, टू एनवी। वो गुण केवल और केवल भौतिक जगत में ही पाया जाता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं पाया जाता। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। तो निर्गुण का मतलब है भौतिक गुणों से फ्री होना। इसका मतलब ये नहीं कि गुण रहित होना, ये नहीं। आध्यात्मिक गुण तो वहां भी है, लेकिन ये भौतिक गुण इस जगत के जो पाए जाते हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं। ठीक है माता जी। यस यस प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर किसी को कोई सवाल है? जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट कहा कि एक ही ऐसे गुण है जो हम भगवान की सेवा में कभी जोड़ नहीं सकते, वो है ईर्ष्या करना, टू बी एनवियस। बाकी सारे गुण रहने दीजिए। जैसे हनुमान जी का उदाहरण आता है कि उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा में लगा दिया। कैसे लगाया उन्होंने भगवान की सेवा में गुस्से को? लंका को जला के लंका दहन करके लंका को हाँ, जला दिया। लंका को जलाकर अपना जो गुस्सा था रावण और लंका पे निकाला, क्योंकि रावण ने प्रभु रामचंद्र जी की जो इटर्नल कंसोर्ट श्रीमती सीता देवी है, उनको भगा कर किडनैप कर कर लेकर आया था। तो इस प्रकार से अपने गुस्से को भी हनुमान जी और बाकी सारे जो वानर थे उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन जो ईर्ष्या है, ये ऐसे गुण है कि जो भक्ति में कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे, ये भौतिक जगत का गुण है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, किसी को कोई और सवाल है दूसरा? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 8 को यहाँ पर हम एक बार गाएंगे। संजय प्रभु, आप ये 8वां श्लोक पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ईर्ष्या यानी मत्सर ना प्रभु जी? हाँ, ईर्ष्या यानी मत्सर, एनवी। ओके ओके। उसमें उसको भक्ति में कोई स्थान नहीं है। तो स्थान नहीं है भक्ति। हाँ, हरे कृष्णा। हरे है कृष्ण। प्रियागात शुक्रम स आख्यम सपर्यगात् शुक्रम कायम कायम व्रणम। सपर्यगात् शुक्रम कायम अव्रणम। अवर्णम। परियगा शुचम, सब गाइए। हाँ हाँ, हाँ, सपर्यगात् शुक्रम क्रम अव्रणम। मत्स्यावीर तनो विरमनसो शुद्धम पुतिरोधी अश्नाविरम अपाप विद्धम। विद्धम। अवीरमनीषी परिभूषयम बुरया कवि मनीषी ऋषि परिभ्युः स्वयं भू वीरमनीषि परिभुवम स्वयंभू याथा तथ्यो अथान। हाँ, पढ़िए। अर्थघ्न व्याध व्याध्यात् इच्छासौ तिभ्य समाव्यय है। यथा तथ्यतोऽर्थान् अर्थात तथ्योतय स्थान व्यधाचा स्वतिभ्य समाभ्यम। इसका अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसे ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
कौन है जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिध्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग प्रकार के गुण बताए गए हैं। किस प्रकार के गुण हैं? वन हु इज अनएम्बॉडीड, इसका मतलब जो कि किसी भी भौतिक शरीर को धारण नहीं करते, उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक है। ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञ है। बियॉन्ड रिप्रोच, बियॉन्ड रिप्रोच मतलब, रिप्रोच का मतलब है वेनेजेंस, वेनेजेंस का मतलब है किसी को कोई प्रतिशोध की भावना कभी नहीं रखेंगे, निंदा से परे है। और विदाउट वेन्स मतलब उनके भौतिक शरीर में हमारे जिस तरीके से रगे रहती है जिससे कि खून बहता है, उस तरीके का उनका शरीर नहीं है। अनकंटेमिनेटेड, निर्मल है। द सेल्फ सफिशिएंट फिलोसोफर, जो कि आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो सारे जीवात्माओं की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक भक्त ने, ऐसे व्यक्ति ने समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। इसमें ये निर्विशेषवादी इसी शब्द को लेके चलते हैं क्या, अदेहधारी? तो एक्चुअली प्रभु केवल ये शब्द ही नहीं, बाकी जो गए हुए जो श्लोक है उसको भी वो इस प्रकार से, जैसे हमने शब्द इस्तेमाल किया था पिछले श्लोक में, जो रति रूपा माता जी ने प्रश्न पूछा, निर्गुण। तो हाँ। निर्गुण की हमने व्याख्या की थी, ऐसे व्यक्ति जो कोई भी भौतिक गुण से धारण करने वाले नहीं है, केवल और केवल आध्यात्मिक गुण है। तो इस निर्गुण शब्द का इस्तेमाल नास्तिक नहीं, जो विशेषवादी, निर्विशेषवादी लोग हैं, मायावादी जो लोग हैं, वो किसी भी गुण विरहित ऐसे कर देते भगवान को डिस्क्राइब करने में। उसी प्रकार से आपने अभी कौन सा शब्द बताया था? अदेहधारी, हाँ करेक्ट। तो अदेहधारी को भी वो इसी प्रकार से व्याख्या करते भगवान की, कि उनका जो शरीर है वो है ही नहीं, केवल और केवल जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक शरीर धारण करते हैं, आपके जैसा और मेरे जैसा। इस प्रकार से भगवान की व्याख्या कर कर वो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ठीक है प्रभु। और इनफैक्ट ये ईशोपनिषद के जो सारे श्लोक हैं वो जो इम्पर्सनलिस्टिक निर्विशेषवादी लोगों के ही टीका टिप्पणी के लिए विशेष प्रकार से जाने जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इन सारे श्लोकों के ऊपर वैष्णव टिप्पणी प्रदान की है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। जहां भी हम इस प्रकार के शब्द देखें, निर्गुण हो या कोई अनएम्बॉडीड मतलब शरीर विरहित, तो समझना चाहिए कि उस चीज को समझना है कि भौतिक शरीर विरहित, भौतिक गुणों विरहित, ये भगवान की व्याख्या है। लेकिन उनके पास आध्यात्मिक शरीर जरूर है, आध्यात्मिक गुण जरूर है। ठीक है संजय प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन, यानी प्रभु जी हमें भी निर्गुण ही रहना चाहिए क्योंकि भौतिक दोषों से रहित होकर वो भगवान थोड़े बहुत तो यानी 80% तो गुण समान है ना, इसके लिए मैंने सोचा, तो हम ऐसे हो सकते हैं क्या प्रभु जी? वो स्तर बहुत ऊंचा स्तर है। ओके, उत्तम अधिक उसी से है। तो और आपने जो 80% बताया किसी भी जीवात्मा के लिए, जीवत के लिए, प्रभु जी आप खराब है, आप यानी आवाज आपकी टुक टुक कर आ रही है। वीडियो बंद करता हूँ। अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी क्लियर आ रही है। हाँ बताइए। तो ये जो स्तर बताया आपने 80% गुणों को इनहेरिट करने का भगवान के, ये बहुत उच्च स्तर है। जो सबसे उच्च जीवात्मा है ब्रह्मा जी, उनके वो इनहेरिट कर पाते भगवान कृष्ण के 78% क्वालिटीज, गुण, है ना।
तो आप जो स्तर बता रहे हो बहुत ऊंचा स्तर है, निर्गुण वगैरह, वो भगवान को वो पूरी तरह से लागू है। लेकिन कम से कम जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हमसे, वो है कि दो चीजें जो पिछले श्लोक में हमने देखी, छठे और सातवें आठवें श्लोक में, कि भगवान के कुटुंब का भाग होकर हमने बर्ताव कभी भी करना चाहिए, और हमारे जो विचार है, हमारी जो प्राथमिकताएं है, हमारा जो चयन है जीवन में, वो हमेशा भगवान की इच्छा अनुरूप होना चाहिए। और सबसे मिलजुल कर, भगवान के भक्तों के साथ मिलजुल कर सेवा भाव में भक्ति करनी चाहिए, ईर्ष्या के बिना, उनके साथ झगड़े करने के बिना। वो चीज भगवान को प्रसन्न कर देगी। कम से कम अगर उतना भी हमने किया माता जी, तो बहुत बढ़िया है। यानी ईशावास्य। हाँ, ईशावास्य, और केवल ईशावास्य नहीं, ले भगवान के भक्तों के साथ अच्छे से मिलजुल कर भक्ति करना। ईशावास्य में तो हम केवल भगवान स्वामी है ये स्वीकार कर रहे हैं, और भगवान ने हमें जो प्रदान किया हमारी सस्टेनेंस के लिए, उसको स्वीकार करने का सोच रहे हैं। लेकिन इससे एक बड़ा है, भगवान के भक्तों के साथ भी आदान प्रदान करना आना चाहिए। ओके प्रभु जी। ठीक है। और एकत्वम, एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः मतलब भगवान के अंश के रूप में हर एक व्यक्ति को भगवान ही स्रोत है, इस रिलेशन में देखना, समझना और उनके साथ आदान प्रदान करना। ये इस गुण के ऊपर तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना, यानी सब। बिल्कुल, ये सारे गुण अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के साथ रहना, सारे व्यक्तियों को, सारे प्राणी मात्रों को भगवान के संबंध में देखना, उनके अनुरूप देखना, ये सारे गुण आत्मसात कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। किसी का कोई डाउट है? देखिए, थोड़े से टेक्निकल ये श्लोक दिख सकते हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है बहुत सरल है। भगवान को समझना, भगवान के भक्ति में कैसे आदान प्रदान करना है, वो समझना, बहुत सिंपल। इससे ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाया किसी भी मुद्दे को। ठीक है प्रभु जी, माता जी। जी जी प्रभु जी। ये कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी, आपकी तबीयत ठीक है? आपका उपवास चल रहा है, आप सुनिए कोई सिर्फ। बात नहीं प्रभु जी, ओके मैं पढ़। पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोई भी पाप कृष्ण को प्रदर्शित नहीं कर सकता, कोई भी पाप पूर्ण कार्य नहीं हो सकता। आपके कानून कृष्ण को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इतना ही तो पढ़ना। हरे। हाँ इतना ही। हाँ, तो भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ पर बताया है कि भगवान के जो भी कार्य है वो कभी भी इस भौतिक जगत के नियमों से बद्ध नहीं हो सकते। हम भगवान कृष्ण की लीला में भी देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने ऐसे कुछ कुछ असुरों को मारा, जैसे एक असुर वत्सासुर, कौन से रूप में आया था ये असुर, जैसे नाम दर्शाता है? प्रभु जी घोड़े, नहीं, घोड़े के तो ये आया। आंधी के रूप में आया था प्रभु जी। किसके? आंधी, आंधी तेज हवा। नहीं, वो तृणावर्त थे। अच्छा। श्री हरिप्रिया माता जी। बेटा से श्री हरिप्रिया माता जी ड्रॉप आउट हो गई। ये असुर आया था, वत्सासुर, एक गाय के बछड़े के रूप में। ठीक है, जो कि श्री भगवान कृष्ण और बलराम जी ने समझ गए वो, और उन्होंने उस आसुर को पकड़कर उसको सजा भी दी, मौत के घाट उतार दिया। तब बाद में जब गोपियां भगवान को यह कहा कि अरे आपने गोवंश को कैसे मार सकते हैं, असुर आया तो भी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको फिर से चाहिए तो मैं जीवित कर सकता हूँ। लेकिन गोपियों ने कहा नहीं, आप जो भी कार्य करते हैं वो कभी दोषित नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब बलराम जी आए नैमिषारण्य में, और जब सूत गोस्वामी के पिता
रोमहर्षण सुत श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, शौनक आदि ऋषियों को भागवत के बारे में जस्ट कथा शुरू ही की थी। लेकिन जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बलराम जी है, वहां पर आए हैं, तो व्यासासन से उतरकर उन्होंने आदर सत्कार करना चाहिए था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जिनकी आप यथास्तुति कर रहे हो सारे भक्तों के सामने। उन भगवान को अगर आप इग्नोर कर देते हो, निग्लेक्ट कर देते हो, तो फिर भागवत कैसी कथा हो गई। तो पूरी तरीके से उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि थोड़ा एक अहंकार था उनमें कि मैंने श्रील व्यासदेव, साक्षात व्यासदेव जी से भागवत सीखा है। तो बलराम जी ने उनको सजा दी कि एक तन का तिनका, एक घास का तिनका उनके गले पे लगा दिया और उनकी मृत्यु हो गई, रोमहर्षण सूत। तब नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, तब उन्होंने बलराम जी को कहा कि अरे अरे ये क्या हो गया, अभी अभी हमने उनको आशीर्वाद दिया था रोमहर्षण सूत जी को कि वो काफी लंबी उम्र जिएंगे, क्योंकि वो भागवत कथा शुरू कर रहे हैं हमें बताने के लिए। तो बलराम जी ने उनको कहा कि मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं उनको पुनर्जीवित कर सकता हूँ, रोमहर्षण सूत इनको। तो उन्होंने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, आपने जो एक बार निर्णय लिया है, आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। तो फिर बलराम जी ने कहा ठीक है। तो पिता के जो प्रतिनिधि रहते हैं वो पुत्र रहते हैं। तो रोमहर्षण सूत इनका जो पुत्र है, सूत गोस्वामी, आपके सारे दिए हुए आशीर्वाद मैं इस पुत्र को सौंप देता हूं, ताकि ये लंबी आयु प्राप्त करे। और इसने शिला शुक्रदेव गोस्वामी जी से भागवत कथा सुनी है, तो ये आपको भागवत बताएगा। तो सुत गोस्वामी जी को श्री बलराम जी एम्पावर कर देते हैं, ताकि वो भागवत कथा ठीक से बता पाए नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाहरी रूप से अगर कोई चीज बराबर या गलत भी दिखती हो, भगवान की कोई की हुई कोई भी निर्णय, भगवान की हुई कोई भी कृति कार्य, ये कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनके जो कार्य है, उनके जो विचार करने की क्षमता है, वो भौतिक गुण या भौतिक स्तरों के परी है। और इन भौतिक जगत के सारे कानून या जो नियम है, वो भगवान कृष्ण के कार्यों को कभी लागू नहीं होते। किसी का कोई सवाल है इसमें, प्रभु जी, माता जी? नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया। ठीक। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, आपके लिए, आपके मतलब हमारे लिए, हम सभी के लिए, आपके लिए बहुत सारे प्रतिबंधात्मक कानून हो सकते हैं। कभी कभी कम बुद्धिमान वर्ग के पुरुष वे कृष्ण की आलोचना करते हैं, उन्होंने इतनी सारी युवा लड़कियों की संगति का आनंद कैसे लिया। तो हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कि सारे जो जीवात्मा है प्रकृति के रूप में, उनका जो कार्य है भगवान को प्रसन्नता प्रदान करना। तो सारे गोपी ऐसा देखा जाए तो भगवान ही उनके, हमारे सभी जीवों के स्वामी हैं। तो भगवान कृष्ण ने कभी भी किसी दूसरी लोगों के पत्नी के साथ संबंध उनके नहीं रहे, या फिर किसी दूसरे घर के पत्नी जो महिलाएं हैं उनके साथ कभी उनके संबंध नहीं रहे। वो सारे जीवों के स्वामी हैं। और जो उनका आदान प्रदान भी था वृंदावन में, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर था, भौतिक स्तर पर बिल्कुल नहीं था। तो इन दोनों मुद्दों से हम समझ सकते हैं कि भगवान और उनके कार्य, उनकी सोच, ये सारे भौतिक तुलनाओं से, भौतिक मेजरमेंट से हमेशा परे रहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं। तो इसी के लिए उनकी कभी आलोचना हम नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भक्ति में हमारा पतन हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है प्रभु जी, माता जी? नहीं प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा सा ये तत्वज्ञान है उसमें। वे अन्य व्यक्तियों की पत्नियां थी, तो ऐसा कैसे है? तो उत्तर दिया गया है कि कृष्ण दूषित नहीं हो सकते, बल्कि जो कुछ भी कृष्ण के पास आता है, चाहे वो दूषित मन से भी, वो शुद्ध हो जाता है।
तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि जो भगवान के बारे में सुनते भी हैं, भगवान के बारे में जो कथा भी सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, उनका हृदय पूर्ण जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, इन सारे अनर्थों से शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी लीलाएं, जिनके कार्य सुनकर, जिनकी यशो कीर्ति सुनकर किसी भी व्यक्ति के जो अनर्थ है हृदय के वो दूर हो सकते हैं, तो उस व्यक्ति के हृदय में कैसे कोई अनर्थ रह सकते? भगवान के कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकते, उनके विचार भी कभी गलत नहीं हो सकते। तो शुद्धम, भगवान कृष्ण ये पूरी तरीके से शुद्ध है। जैसे उदाहरण दिया जाता है सूर्य का। सूर्य अपनी किरणों से गटर से भी पानी शोषित कर लेता है, और जो गंदी जगह रहती है वो भी कि सूरज की किरणों से पानी शोषित हो जाने से साफ हो जाती है। जैसे हम देखते कीचड़ में, बारिश के मौसम में जब सूरज पूरा पानी शोषण कर लेता है तब जगह साफ सुथरी हो जाती है। लेकिन उस गंदी जगह से पानी शोषण करने से क्या सूरज में कभी कोई गंदगी आती है? कभी कोई अशुद्धता आती है? बिल्कुल नहीं आती। इनफैक्ट सूरज के शक्ति से ही गंदी जगह भी स्वच्छ हो जाती है। उसी की तरह ऐसे कहा जाता है कि भगवान भी सूर्य समान, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां यहाँ कृष्ण ताया नहीं, माया अधिकार। कि जहां भी भगवान कृष्ण है, उनके केवल सुनने मात्र से अगर हमारे हृदय के कल्मश, अनर्थ दूर हो जाते, स्वच्छ हो जाते हैं, तो उन भगवान कृष्ण पे कभी इन अनर्थों का प्रभाव नहीं जा सकता। तो हमने बेसिकली अलग अलग जो भगवान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण बताए गए हैं 34 श्लोक से लेके 8वीं श्लोक में, वो अभी तक लास्ट 2-3 सेशंस में चर्चा की है कि किस प्रकार से जो अलग अलग विरोधाभास है कि भगवान कृष्ण हमसे बहुत दूर होके भी बहुत समीप है। एकत्वम अनुपश्यतः, सारे जीवात्माओं को भगवान के ही अंश के रूप में किस प्रकार से एक देखा जाए कि हर कोई जीवात्मा भगवान का ही अंश है, और इसी भावना में उनके साथ हमेशा हमारी सेवा में मिलजुल कर सेवा करने की भावना होनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। और भगवान की एक पूरी कुटुंब के सदस्य के रूप में बाकी जीवात्माओं को हमने समझना चाहिए। और शुद्धम अपाप विद्धम, हमने ये भी सुना कि भगवान की जो अलग अलग कार्य है, उनकी सोच जो है वो कभी भी इन भौतिक सीमाओं में या भौतिक दुर्गुणों से कभी भी आच्छादित नहीं हो सकती। उनके कार्य जो है, उनकी सोच जो है वो हमेशा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक स्तर पर है, और भौतिक स्तर से हमेशा वो परे है। और इसका प्रमाण दिया गया है कि जैसे सूर्य, सूर्य कभी भी गंदी जगह से पानी शोषण कर लेता है लेकिन खुद कभी अशुद्ध नहीं हो जाता। उसी प्रकार से भगवान के बारे में सुनना, उनके लीलाओं का श्रवण करना, चर्चा करना, ये भी किसी बद्ध व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। तो भगवान को कभी कोई कार्य से उनको पाप नहीं प्राप्त होता, वो इन सारे त्रुटियों से परे है। तो हम ये एक बार पढ़ेंगे। वंदना माता जी, आप ये पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा अपने बचपन में उन्होंने अगासुर, बक्कासुर और शक्कासुर चकटासुर, जैसे शक्को असुर जैसे कई शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला था, और किसी भी बाहरी प्रयास के माध्यम से ऐसी शक्ति हासिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने भारोत्तोलन का अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने बिना किसी सामाजिक प्रतिबंध और बिना किसी निंदा के गोपों के साथ नृत्य किया। हरे कृष्ण। हाँ,
और आगे हालांकि गोपियां प्रेम की भावना के साथ उनके पास आई। गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच के रिश्ते की पूजा भगवान चैतन्य भी करते थे, जो एक सख्त सन्यासी और अनुशासनात्मक नियमों के कठोर अनुयायी थे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे 8वें श्लोक के कि किस प्रकार से भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान था गोपियों का, वो पूरी तरीके से इन भौतिक स्तर पे बिल्कुल नहीं था, उससे परे था, आध्यात्मिक स्तर पर था। और गोपियों का जो आकर्षण था भगवान के प्रति, वो शुरू में अगर भौतिक स्तर पर क्यों ना हो, लेकिन भगवान के साथ, भगवान को प्राप्त करने के बाद उनका जो शुद्धिकरण हुआ, उसकी वजह से जो आदान प्रदान है वो कभी भी भौतिक स्तर पर कभी नहीं था। और इसका उदाहरण सूर्य को दिया हमने। सूर्य का उदाहरण देखा कि गंदी जगह से भी जब पानी शोषण किया जाता है सूर्य द्वारा, तो वो कभी गंदा नहीं होता, वो हमेशा शुद्ध ही रहता है। उसी की तरह भगवान कृष्ण भी कभी इन भौतिक जगत के गुण जो है वो उन्हें अशुद्ध नहीं कर सकते, भगवान उससे हमेशा परे है। तो इसी के साथ साथ ये जो 5 श्लोकों की श्रृंखला है, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें भगवान के अलग अलग गुणों द्वारा हमने उनको जानने की कोशिश की। और इससे पहले पहले 3 श्लोकों में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत की हर कोई चीज भगवान कृष्ण के स्वामित्व में है, और हमारे सस्टेनेंस, हमारे जीने के लिए जो भी चीजें भगवान द्वारा हमें अलग से कोटा दिया गया है, उसी में हमने खुश रहना चाहिए, बाकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये जानकर कि भगवान ने वो किसी और पर्पस के लिए, किसी और प्रयोजन से इस भौतिक जगत में प्रदान की है। तो इन 5 श्लोकों में 4 से लेके 8 हम भगवान के अलग अलग गुणों से उनको जानने की कोशिश की कि भगवान क्या है और भगवान क्या नहीं है। ये दोनों चीजों पर हमने चर्चा की। तो अगली चर्चा सत्र में हम श्लोक क्रमांक 9 से शुरू करेंगे। जी जी। जी प्रभु जी, उसका तो पीपीटी है नहीं, तो फिर तो नेक्स्ट। मुझे देखने दीजिए, अगर मुझे चांस मिलता है बनाने का तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो हम डायरेक्ट श्लोकों के आधार पर चर्चा करेंगे। जी जी प्रभु जी। ठीक है। यस। प्रभु जी, ये वंदना माता जी श्लोक ये करना चाहती है, टेस्ट देना चाहती है। मैं करिश्मा माता जी को बुला दूं क्या? करिश्मा माता जी भी थी ना हाँ, वो सेशन? उनका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, वो अपने यानी घर पहुंचे है ना, तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। तब तक आप वंदना माता जी का ले लीजिए, मैं उनको कॉल करके बुलाती हूँ। ठीक है, ठीक है, आराम से। कोई 1 मिनट का मुझे डिटेल्स खोलने दीजिए। कृष्ण जय। मॉड्यूल 4 श्लोका रिसाइटेशन। 1 मिनट माता जी, मैं आपका नोट कर लेता हूँ। वंदना वंदना माता जी, आप तैयार हैं? जी प्रभु जी। ठीक है, 1 मिनट। आप आपने 1.1.11 अन्य अभिलाषिताशून्यं ज्ञान कर्मादि नाविद अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम। शीलन भक्ति उत्तम। जब प्रथम श्रेणी के भक्त सेवा में आते हैं, तो वो व्यक्ति को सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, मायावादी, एकावादी सब इच्छाएं छोड़नी चाहिए और सकाम कर्म से भी पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। भक्ति को निरंतर कृष्ण की इच्छा अनुसार और अनुकूलता पूर्वक कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इस ऐसी भक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति।
फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस। यस मैम। फिर सामने सिंधु 1.1.12 सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्रेण निर्मलम निर्मलम ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है कि समस्त इंद्रियों को परम भगवान की सेवा में लगाना। सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जब आत्मा भगवान की सेवा में लगती है और तो फलीभूत फायदे होते हैं। एक तो वो आत्मा से मुक्त हो जाता है और दूसरा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 अतः श्री कृष्ण नामादीना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखै जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति अतः स्वयं एव स्फुरति सॉरी क्योंकि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि सब परम दिव्य धरातल पर विद्यमान है। अतः भौतिक इंद्रियां उनकी सराहना व अनुभूति नहीं पहचान सकती, नहीं अनुभव कर सकती है। जब एक शुद्ध भक्त कृष्ण के अमृत जागृत होता है तो वो अपनी जीभ से पवित्र नाम का उच्चारण करता है और जीभ से प्रसादम ग्रहण करके सेवा करता है तो उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे पहचान पाता है कि भगवान कृष्ण कौन है। भक्ति सामने सिंधु 1.2.256 अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न होकर भगवान कृष्ण के संबंधित से को स्वीकार करता है तो वह सभी प्रकार की प्रगल्भता से परम से बड़े उचित धरातल पर विद्यमान होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वंदना माता जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से प्रयास किया श्लोकों को याद करने का और दोहराने का। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने बहुत सारे कॉल किए पर माता जी ने उठाया नहीं और मैसेज भी डाले। नेटवर्क इशू हो सकता है। यस प्रभु जी नेटवर्क इशू है। वो अपनी गांव चली गई है ना, घर पहुंचे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ठीक है चलेगा माता जी। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रति रूपा माता जी ये स्क्रीन ऑफ कर दीजिए और जो चौथे सेक्शन की जो असाइनमेंट्स बची है ना उस पर हम 2 मिनट चर्चा कर सकते हैं।